हमने टर्म के पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में देखा था कि टाइप्स ऑफ मैकेनिज़्म क्या होते हैं, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ मैकेनिज़्म के बारे में देखा था। उसमें पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स। तो नंबर ऑफ लिंक्स के बेसिस पर कितने जो होते हैं मैकेनिज़्म होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, एक होता है सिंपल मैकेनिज़्म और दूसरा होता है कंपाउंड मैकेनिज़्म। ठीक है, तो आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा साथ साथ में ही। सिंपल मैकेनिज़्म क्या होता है? ऐसा मैकेनिज़्म, ठीक है, ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें 4 लिंक हो। ये नंबर ऑफ लिंक्स है। ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें 4 लिंक हो उसे सिंपल मैकेनिज़्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म, जो हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म। आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म कैसे चलता है, कैसे मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन होता है, सब देखेंगे। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म और डबल क्रैंक मैकेनिज़्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज़्म, डबल स्लाइडर मैकेनिज़्म। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सिंपल मैकेनिज़्म के जिसमें 4 लिंक होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंपाउंड मैकेनिज़्म क्या होता है। कंपाउंड मैकेनिज़्म ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें 4 से अधिक लिंक हो, यानी जिसमें 4 से अधिक लिंक, ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें 4 लिंक से अधिक लिंक हो, उस मैकेनिज़्म को क्या बोलते हैं? कंपाउंड मैकेनिज़्म कहते हैं, ठीक है। ऐसे इसके एग्जाम्पल में क्या है? इसके एग्जाम्पल में है आपका हार्ट्स मैकेनिज़्म। हार्ट्स मैकेनिज़्म में 6 लिंक्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 लिंक्स होते हैं और सभी के सभी आल क्या होते हैं? टर्निंग पेयर होते हैं। टर्निंग पेयर तो आप लोगों ने पढ़ा ही है पिछले वीडियो में, पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस हमने किया था कि टर्निंग पेयर क्या होता है। पेयर्स के बारे में तो डिस्कशन बहुत अच्छे से किया जा चुका है। अगर कोई नहीं देखा है तो वो जाकर पीछे जरूर देख ले। हार्ट्स मैकेनिज़्म, पायोसिलियर मैकेनिज़्म, देखिए इसका जो है हम एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं इन दोनों का, क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि हार्ट्स मैकेनिज़्म में कितने लिंक होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं कि क्या होते हैं, बायोसिलियर में। क्योंकि ये जो होते हैं एक्चुअल में, ये दोनों मैकेनिज़्म जो होते हैं आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में इनका काम क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली ये वाला अप्रॉक्सीमेटली क्या करता है, स्ट्रेट लाइन जो है किसी, मतलब स्ट्रेट लाइन में इसका जो है एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन प्राप्त करने के लिए इसका यूज होता है, और इसका भी यूज स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यूज होता है। तो ये जो है एग्जैक्ट नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन में मतलब पाता है, और ये जो होता है एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन दिखाता है, मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ट्रेस करता है। कोई इसका एक पॉइंट जो होता है, लिंक होता है, लिंक पर एक पॉइंट होता है तो ट्रेस करता है। तो पायोसिलियर मैकेनिज़्म में 8 लिंक्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 लिंक्स होते हैं और सभी के सभी टर्निंग पेयर होते हैं, ऑल टर्निंग पेयर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल मैकेनिज़्म और कंपाउंड मैकेनिज़्म। सिंपल मैकेनिज़्म जिसमें 4 लिंक होते हैं, कंपाउंड मैकेनिज़्म जिसमें 4 से अधिक लिंक होते हैं। इसमें हार्ट्स मैकेनिज़्म आ गया कंपाउंड में, और पायोसिलियर मैकेनिज़्म आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स। क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स।
नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म विथ 3 पेयर्स, यानी ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर हो, ठीक है। बी वाला होता है मैकेनिज्म विथ 4 पेयर्स, और ये सी वाला होता है मैकेनिज्म विथ मोर देन 4 पेयर्स, ठीक है। तो ये दोनों मैकेनिज्म विथ 4 पेयर्स यानी जिसमें 4 पेयर हो, मैकेनिज्म विथ मोर देन 4 पेयर्स यानी 4 से अधिक हो, ठीक है। ये सब तो हम आगे जो है पढ़ना ही हमको, इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं दो के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अभी डिफरेंट टाइप के जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, जैसे स्कॉच योक हो गया या फिर कोई जो है डायल इंजन इंडिकेटर हो गया, ये सब चीज़ें उसी में देख लेंगे हम लोग। 5 पेयर किसी में आता है, किसी में 4 पेयर आता है, किसी में 6 पेयर आता है, जैसे बीम इंजन हो गया, ठीक है। तो ये सब देख लेंगे। लेकिन मैकेनिज्म विथ 3 पेयर्स क्या होते हैं, ये बस इसकी पॉसिबिलिटी दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, या तो तीनों पेयर स्लाइडिंग पेयर हो, ठीक है, या फिर एक टर्निंग हो, एक स्लाइडिंग हो और एक स्क्रू पेयर हो, तभी जो है मैकेनिज्म हमको पॉसिबल हो पाएगा, मैकेनिज्म मिल पाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से देख लीजिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एक लिंक है, ये वाला, इसको आप फिक्स्ड लिंक कह सकते हैं। फिक्स्ड लिंक ये है, ठीक है, ये फिक्स्ड लिंक ये है, एक है इसको ए बोल दीजिए। ये एक लिंक है, बी बोल दीजिए, और ये एक लिंक है, सी बोल दीजिए। अब इनके बीच कौन कौन से पेयर हैं, देखिए ए और सी के बीच टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, तो तीनों स्लाइडिंग पेयर होने चाहिए, तभी जो है 3 पेयर से एक मैकेनिज्म मिलेगा। या फिर एक स्क्रू पेयर हो, एक टर्निंग पेयर हो और एक स्लाइडिंग पेयर हो। तो इसमें देखिए स्लाइडिंग पेयर है, ये स्लाइड करेगा इसके बाद, इन दोनों में भी स्लाइडिंग पेयर है देखिए, और इसमें ए और बी में भी क्या है, स्लाइडिंग मोशन, स्लाइड करेगा, ठीक है। तो जब ये इधर की ओर स्लाइड करेगा सी, तो ये किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और जब ये इधर की ओर स्लाइड करेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म विथ 3 पेयर्स, ठीक है, जिसमें तीनों क्या हैं, स्लाइडिंग पेयर्स। तो 3 पेयर्स का कंडीशन तभी है, मतलब 3 पेयर से मैकेनिज्म हमको तभी मिल पाएगा, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर तीनों टर्निंग पेयर आ जाते हैं। तो हमने एग्जांपल में एक सॉल्व करके भी देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका 0 आ जाता है, और वो जो होता है कि क्या हो जाता है, वो स्ट्रक्चर हो जाता है, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और सुपर स्ट्रक्चर नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। तो तीनों या तो स्लाइडिंग पेयर होने चाहिए, या फिर एक स्लाइडिंग, एक टर्निंग और एक स्क्रू पेयर होना चाहिए। तो ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स। ये दोनों हम आगे देखते चलेंगे, बहुत सारे देखेंगे। अब इसके बाद आता है नंबर 3,
ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन on the basis of relative motion in planes। ठीक है, तो ये होता था, ये क्या था, प्लेनर मैकेनिज्म। ये था प्लेनर मैकेनिज्म। बी क्या था, स्पेशल, SPATIAL। ठीक है, स्पेशल मैकेनिज्म। प्लेनर मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म जिसके सारे पॉइंट, ठीक है, यानी एक मैकेनिज्म लीजिए, लिंक्स होंगे, लिंक्स पर पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट को ले लीजिए, सारे पॉइंट अगर किसी प्लेन में, किसी एक प्लेन में मोशन करते हो रिलेटिव, किसी एक प्लेन में रिलेटिव मोशन करते हो, या फिर एक प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन में, इस प्लेन मान लीजिए ये प्लेन है तो इसके पैरेलल प्लेन में रिलेटिव मोशन करते हो। यानी प्लेन जो है किसी एंगल पर नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, दोनों प्लेन पैरेलल होने चाहिए। यानी कि सारे लिंक या तो इस प्लेन में या फिर इस प्लेन में या फिर इस प्लेन में, या तो मतलब एक ही प्लेन में मोशन करते हैं। तो प्लेनर मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म होता है, ऐसा मैकेनिज्म जिसके सारे पॉइंट किसी एक प्लेन में अथवा पैरेलल प्लेन में मोशन करते हैं, तो उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, स्लाइडर क्रैंक, डबल क्रैंक, ठीक है, ये सारे मैकेनिज्म प्लेनर मैकेनिज्म। स्पेशल मैकेनिज्म क्या होते हैं, देखिएगा ध्यान से, जो है एग्जाम्पल कभी आप देखेंगे मैकेनिज्म, स्पेशल मैकेनिज्म का, तो उनका नाम आगे लिंकेज करके लिखा होगा। क्या लिखा हुआ, लिंकेज। तो लिंकेज भी मैकेनिज्म है, बशर्ते लिंकेज उसे कहते हैं जो स्पेशल मैकेनिज्म होता है, उसको लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो स्पेशल मैकेनिज्म जिसके सारे पॉइंट, ऐसा मैकेनिज्म जिसके सारे पॉइंट, यानी उस मैकेनिज्म पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उसका जो मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जो अदर पॉइंट्स के रिलेटिव जो मोशन होना चाहिए, वो किसी एक प्लेन अथवा पैरेलल प्लेन में न हो। ठीक है ना, मान लीजिए कि ये प्लेन है तो इसके पैरेलल ये हो गया, पैरेलल प्लेन बिल्कुल ये हो गया। अब किसी एंगल पर कर दिए, अगर इसमें मोशन हो गया तो पैरेलल प्लेन नहीं रह गया। ठीक है, वो स्पेशल हो गया। तो वहाँ पर जो हो जाएगा, तो अब हमको 3 जो है एक्सिस डिफाइन करने पड़ते हैं स्पेशल में, और प्लेनर में हम क्या करते हैं, 2 ही एक्सिस से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैकेनिज्म को स्पेशल मैकेनिज्म कहते हैं। यानी ऐसा मैकेनिज्म जिसके सभी पॉइंट किसी एक प्लेन में अथवा पैरेलल प्लेन में मोशन नहीं करते हो, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, स्पेशल मैकेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया हुक्स जॉइंट, हुक्स जॉइंट, ठीक है, हुक्स जॉइंट होता है। और हो गया बेनेट्स लिंकेज, बेनेट्स लिंकेज या मैकेनिज्म आपका, ये हमने अभी बता दिया कि लिंकेज जो है मैकेनिज्म ही है, बशर्ते मैकेनिज्म स्पेशल मैकेनिज्म हो जाता है तो उसी को लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेनेट्स मैकेनिज्म, ये 4 ही लिंक होते हैं, लेकिन स्पेशल मैकेनिज्म होता है, इसमें 4 ही लिंक होते हैं। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म हमने देख लिया। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 4 बार काइनेमेटिक चेन।
अगला है 4 बार काइनेमेटिक चेन। 4 बार काइनेमेटिक चेन क्या होता है? जब 4 लिंक, ठीक है, 4 रिजिड लिंक पिन ज्वाइंट द्वारा आपस में एक चतुर्भुज के रूप में जुड़े होते हैं तो उस काइनेमेटिक चेन को बोलते हैं 4 बार काइनेमेटिक चेन। जैसे कि ऐसे 4 लिंक आपके चतुर्भुज के रूप में जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे 4 बार काइनेमेटिक चेन। जब इसी में से किसी एक लिंक को फिक्स कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं 4 बार काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? 4 बार काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म। इसी में से किसी एक लिंक को जब हम फिक्स कर देते हैं। अब इसके पार्ट होते हैं। 4 बार काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म के पार्ट डिफाइन करते हैं। 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट। पहला पार्ट क्या होता है तो हम हेडिंग के रूप में लिखेंगे पार्ट्स ऑफ 4 बार, पार्ट्स ऑफ 4 बार काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म। ठीक है, तो 4 लिंक हैं तो चारों को उनके मोशन के अनुसार नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या नाम देते हैं? जो लिंक फिक्स रहता है, जो लिंक फिक्स रहता है, ठीक है, जो लिंक फिक्स्ड है उसको बोलते हैं फ्रेम। तो क्या बोलते हैं? फ्रेम। ठीक है, यानी वो लिंक 4 बार काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म का जो फिक्स्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। ठीक, दूसरा है क्रैंक। दूसरा क्या है? क्रैंक। काइनेमेटिक 4 बार मैकेनिज्म का, 4 बार काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म या शॉर्ट में बोले 4 बार मैकेनिज्म, तो 4 बार मैकेनिज्म का जो लिंक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है, जो लिंक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है उसे क्या बोलते हैं? क्रैंक बोलते हैं। यानी वो लिंक जो कंप्लीटली रिवॉल्व करेगा, यानी ये पूरा घूमेगा। ठीक है, उसको क्रैंक बोलते हैं। फिक्स्ड लिंक के सामने वाले लिंक को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लिंक के सामने वाले लिंक को बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि जो क्रैंक को और अदर लिंक को क्या करता है? कनेक्ट करता है, उसको कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फ्रेम। क्या है? यह है फ्रेम, यह है क्रैंक, यह है कनेक्टिंग रॉड, और एक और नाम है इसका कपलर। क्या बोलते हैं? कपलर। तो तीसरा है आपका कनेक्टिंग रॉड या कपलर। ठीक है, चौथा क्या है? नंबर 4, चौथा जो लिंक होता है वो ऑसिलेट करता है। इस फिक्स लिंक के अबाउट क्या करता है? ऑसिलेट करता है। तो ऐसा वो लिंक 4 बार मैकेनिज्म का वो लिंक जो फिक्स्ड लिंक के अबाउट क्या करता है? ऑसिलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रॉकर या लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर या रॉकर। ठीक है, अब ये चारों लिंक जो 4 बार काइनेमेटिक चेन में ये एक चीज़ है कि चारों लिंक जो जुड़े होते हैं पिन ज्वाइंट से जुड़े होते हैं, और वो चारों पिन ज्वाइंट क्या बनाते हैं? टर्निंग पेयर बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सभी क्या है? टर्निंग पेयर है। चारों पेयर क्या है? यहाँ पर टर्निंग पेयर है। ठीक है, तो लीवर या रॉकर जो होता है इसको बोलते हैं, जो क्या होता है?
देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि यही लीवर रॉकर हो, यही क्रैंक हो, यही जो है कनेक्टिंग रॉड हो, यही फ्रेम हो। आप जो है मोशन के हिसाब से हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर क्योंकि लिया कि ये फिक्स्ड लिंक है, इसका कोई मोशन नहीं होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये फ्रेम कहलाता है। ठीक है, ये जो है वो लिंक है जो कम्प्लीटली रिवॉल्व करता है, तो उसको क्रैंक बोलते हैं। ये लिंक कम्प्लीटली रिवॉल्व नहीं करता है, सिर्फ ऑसिलेट करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीवर या रॉकर बोलते हैं। और ये लिंक जो होता है फिक्स लिंक के सामने होता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग रॉड या कपलर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप जो है अगर इस लिंक को फिक्स करेंगे तो वो फ्रेम हो जाएगा। तो इस हिसाब से मोशन के हिसाब से हम कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बना दिए तो हमेशा यही क्रैंक होगा, यही कपलर होगा, और सॉरी यही लीवर होगा, यही कपलर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मोशन के हिसाब से करेंगे। लीवर या फिर इसको बोलते हैं रॉकर, क्या बोलते हैं, लीवर या फिर रॉकर। ठीक ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आपका। अब देखिए जब भी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म किस लिए बनाया गया, क्यों डिजाइन किया गया मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया ताकि हम क्या करें, मोशन का, मैकेनिज्म का पर्पज यही होता है कि मोशन का ट्रांसमिशन। ठीक है, और उसी को जब जो है फिजिकल मतलब जब हम फोर्सेज का ट्रांसमिशन करने लगते हैं, अवेलेबल एनर्जी का ट्रांसमिशन यूजफुल वर्क में करने लगते हैं, तो वही मशीन हो जाता है। तो मशीन का जो है एक तरह से क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म पहले हम डिजाइन करेंगे तभी तो मशीन बनाएंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हमारा जो है पर्पज होता है कि मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन करना। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन में हमको क्या चाहिए, एक तो इनपुट चाहिए, एक कहीं ना कहीं हम इनपुट तो देंगे और कहीं ना कहीं हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास, आप वर्कशॉप में जाइए तो सबसे ज़्यादा इनपुट क्या होता है, इनपुट के रूप में हमको क्या मिलता है देखने के लिए, हमको मिलता है इलेक्ट्रिकल मोटर, होता है ना। हर वर्कशॉप में जाइए, हर मशीन के लिए इनपुट के रूप में क्या दिया जा रहा है, एक इलेक्ट्रिकल मोटर से उसको टार्क दिया जा रहा है या फिर मैकेनिकल एनर्जी दिया जा रहा है, जिससे हम जो है अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कर रहे हैं कि लेथ मशीन पे टर्निंग का काम कर रहे हैं, शेपिंग मशीन पे शेपिंग का काम कर रहे हैं, शेपर मशीन पर। तो लेकिन हम मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं, मोटर से दे रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट हमारा क्या है, मोटर। और मोटर क्या करता है, मोटर एक स्पिंडल होता है मोटर का, वो क्या करता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है और बहुत तेज़ रिवॉल्यूशन करता है, बहुत तेज़ गति से। ठीक है, अब इसका 100 RPM 200 RPM, ठीक है, ऐसे तो इतना तेज़ी से जो है मोशन करता है आपका स्पिंडल। तो यानी क्या है आपका इनपुट, इनपुट जो है अब देखा जाए तो हमको सबसे ज़्यादा पाने के लिए क्या चाहिए, हमको एक क्रैंक चाहिए, है ना, इनपुट देने के लिए। क्योंकि मोटर जो है आपका क्या कर रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो हम इनपुट के लिए कौन सा लिंक लेंगे, क्रैंक लेंगे। ठीक है, तो अब ये एक समस्या आ गई कि हमको क्रैंक कब मिलेगा। ठीक है, हम क्रैंक तो हमको रखना है ना मैकेनिज्म में। तो आते हैं ग्रासहोफ भाई साहब। तो ग्रासहोफ भाई साहब आते हैं, उनका नाम कुछ ऐसे है, ग्रासहोफ भाई साहब आते हैं और एक देते हैं ग्रासहोफ क्राइटेरियन या फिर ग्रासहोफ लॉ। ठीक है, तो ये एक जो है नियम देते हैं। ठीक, ये एक नियम देते हैं जो है ग्रासहोफ नियम कहलाता है, ग्रासहोफ क्राइटेरियन कहलाता है। वो ये कहते हैं कि आप जो है एक 4 बार काइनेमेटिक चेन लीजिए। ठीक, उसमें जो है सबसे बड़ा लिंक लीजिए और सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा लिंक लीजिए उसकी लंबाई और सबसे बड़ा लिंक लीजिए उसकी लंबाई, उन दोनों को ऐड करिए यानी जोड़ लीजिए। जितना आता है वो अगर कम या बराबर है अदर दो लिंक के जोड़ के, अदर दो लिंक के लंबाइयों के जोड़ के। ठीक है ना, ये दो सब लंबाइयाँ हैं, छोटे लिंक की लंबाई, सबसे बड़े लिंक की लंबाई, ये अदर दो लिंक एक P और Q, इन दोनों की लंबाई है। जब जोड़ दे और ये हमारा जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, यानी ये समीकरण संतुष्ट होता है, तो
क्या होता है, ग्रासहोफ भाई साहब कहते हैं कि हमेशा जो है आपका 4 बार काइनेमेटिक चेन में आप किसी भी लिंक को फिक्स करिए, एक ना एक जो है क्रैंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कम से कम एक क्रैंक आपको मिल जाएगा अगर ये नियम आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो यही होता है, कहलाता है ग्रासहोफ्स लॉ या ग्रासहोफ क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये होता है एस जो होता है लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट लिंक, ठीक है। एल जो होता है लेंथ ऑफ लार्जेस्ट लिंक, और पी जो होता है वो पी और क्यू क्या होते हैं, ये लेंथ होते हैं लेंथ्स ऑफ अदर टू लिंक्स। अदर टू लिंक्स मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा छोड़ के, ठीक है। यानी कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ हमने लिया, ठीक है। तो सबसे छोटा लिंक, सबसे बड़ा लिंक, एस एल पी क्यू, अगर इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ से कम है, ठीक है, बराबर भी हो तब भी, लेकिन बराबर में एक दिक्कत, आप हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जाइए कि कम ही रहे। बराबर में क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हम बता देते हैं कि ये जो है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है जब बराबर का केस लेते हैं कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन एक मिल जाएगा आपको जहाँ पर से वो मोशन जो है ना लिंक का वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। कि मान लीजिए ये कॉन्फ़िगरेशन में एक लिंक आया तो ये लिंक आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, ड्राइव करना होता है एक जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हमको एक जो है गाइड देना पड़ता है लिंक को कि भाई तुमको इसी डायरेक्शन में मोशन करना है, ठीक है। जैसे आपका मिलता है इसमें लोकोमोटिव में, ठीक है, लोकोमोटिव में क्या होता है, लिंक्स जो होते हैं ऐसे होते हैं, पढ़ाया जाएगा आपको कि यहाँ पर व्हील है, जो व्हील है यहाँ पर ऐसे जुड़े होते हैं लिंक्स, और ये पैरेललोग्राम की तरह होते हैं, तो ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बराबर होते हैं, तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है, एक जो है गाइड जोड़ा जाता है इसमें, ताकि जो है ये कहीं मोशन में, ये देखिए साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू नहीं है, साइड से मतलब ये इधर से ये एक पहिया है और ये एक पहिया ऐसे, ठीक है, ऐसे मोशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मोशन कर रहे हैं, तो वो ऐसा है। तो इस कंडीशन में एक जो है गाइड जो है हमको देना पड़ता है यहाँ पर, अदर जो है बॉडी जहाँ मतलब अदर लिंक्स एलिमेंट्स जोड़ दिए जाते हैं, जिससे प्रॉपर डायरेक्शन में गाइडेड रहता है कि इसको इसी डायरेक्शन में बस बढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज वो दोनों डायरेक्शन में एक कॉन्फ़िगरेशन उसका आएगा जब वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं इसमें इक्वलिटी में, जब इक्वल का आए तो, ठीक है। और एक और, तो ऐसे चेन को, ठीक है ना, ऐसे चेन को ग्रासहोफ्स चेन बोलते हैं, जो इस नियम का पालन करते हैं, जो भी काइनेमेटिक चेन, उनको ग्रासहोफ्स चेन कहते हैं। अब इसमें किसी एक लिंक को फिक्स कर दीजिए, आपको मिल गया ग्रासहोफ्स मैकेनिज्म या फिर ग्रासहोफ क्राइटेरियन का मैकेनिज्म, ठीक है ना, इसको ग्रासहोफ मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब जो है नॉन ग्रासहोफ्स मैकेनिज्म भी होते हैं, ठीक है, वो आप में नहीं है कहीं, हम बता देते हैं। जब जो है ये S+L बड़ा हो P+Q से, ठीक है, तब जो आपको कोई क्रैंक नहीं मिलता है, अभी आगे बताते हैं, ठीक है। आपको कोई क्रैंक नहीं मिलेगा उसमें, सब के सब केवल जो है सारे के सारे लिंक केवल ऑसिलेट कर सकते हैं, कोई जो है पूरा जो है कंप्लीट रिवॉल्यूशन कोई लिंक नहीं कर सकता, ठीक है। S+L जब बड़ा हो P+Q से, उसको नॉन ग्रासहोफ्स चेन बोलते हैं या नॉन ग्रासहोफ्स मैकेनिज्म बोलते हैं, जब एक लिंक को फिक्स कर देते हैं।
तो अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसके इन्वर्जन है। अब मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करने पर हमको क्या इन्वर्जन मिलता है। मैंने बताया था ना इन्वर्जन मैकेनिज्म का, कि डिफरेंट डिफरेंट लिंक को आप फिक्स करिए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्जन मिलेंगे। तो जब हम इसको मतलब इसमें, ठीक है, तो ग्राशॉफ्स लॉ का फॉलो करते हुए, मतलब ग्राशॉफ्स चेन का ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्वर्जन, ग्राशॉफ्स चेन का इन्वर्जन, 4 बार काइनेमेटिक चेन जो ग्राशॉफ्स लॉ को फॉलो करता है उसको ग्राशॉफ्स चेन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जो है सबसे छोटे लिंक को फिक्स किया जाए इसमें, सबसे छोटे लिंक को फिक्स किया जाए सबसे छोटे लिंक को फिक्स किया जाए तो ये दोनों लिंक क्या करते हैं, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये और इस पॉइंट के अबाउट ये। ठीक है, और ये जान लीजिए कि ये तीसरा वाला भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। किसी फिक्स पॉइंट मान लीजिए उसके अबाउट जो है पूरा जो है ये भी कंप्लीटली मतलब रिवॉल्यूट करेगा। जब ये दोनों कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो ये भी करेगा ही करेगा। विदाउट अगर जो है अगर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन ना करे तो ये दोनों कर नहीं पाएंगे। तो जब ग्राशॉफ्स लॉ फॉलो हो रहा हो, ठीक है, और क्या हो रहा हो, अब हम छोटे लिंक को सबसे मतलब छोटे लिंक को स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स कर दें तो हमारा क्या मिलता है, 2 इसमें क्रैंक मिल जाते हैं। ठीक है, 2 क्रैंक मिल जाते हैं फिक्स लिंक के अबाउट रोटेट करने वाले। तो इसको बोलते हैं हम, इसका नाम देते हैं डबल क्रैंक। क्या बोलते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब जो है अब जो स्मॉलेस्ट लिंक यानी सबसे छोटा लिंक के एडजेसेंट किसी लिंक को सबसे छोटा लिंक ये है, इसके एडजेसेंट चाहे ये लिंक चाहे ये लिंक, इस लिंक को फिक्स करते हैं तो एक क्रैंक मिलता है हमको। ये सबसे छोटी लिंक क्या करती है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, और ये अदर लिंक क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो इसको बोलते हैं, इसमें एक क्रैंक मिलता है और एक ऑसिलेटरी लिंक मिलता है, तो इसको बोलते हैं क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अब जो है इसके बाद सबसे छोटे वाले लिंक के सामने वाले लिंक को फिक्स कर दें। तो अब इसमें देखिएगा, ये सबसे छोटे वाले लिंक को चाहे इसको फिक्स करिए चाहे इसको फिक्स करिए, हमेशा जो है क्रैंक जो होगा, जो फिक्स्ड लिंक होगा उसके अबाउट क्या करेगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। चाहे इसको फिक्स करिए चाहे इसको फिक्स करिए, जब इसको फिक्स करेंगे तो ये लिंक इसके मतलब उस फिक्स लिंक के अबाउट, मतलब इस पॉइंट के अबाउट, पिवटेड पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, और ये वाला लिंक ऑसिलेट करेगा और ये भी ऑसिलेट करेगा। यहाँ पर ये भी ऑसिलेट करता है, ये भी ऑसिलेट करता है। तो ये हमारा इनपुट हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, वो था डबल क्रैंक मैकेनिज्म जब स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स करते थे। अब जो है इस लिंक को फिक्स कर देते हैं, सबसे छोटे लिंक के सामने वाले लिंक को फिक्स कर देते हैं। सबसे छोटे लिंक के जब सामने वाले लिंक को फिक्स कर देते हैं तो ये दोनों लिंक जो जनरली इनपुट और आउटपुट के लिंक कहलाते हैं, ये वाला, ये केवल ये जो है ऑसिलेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट,
और ये भी इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, और ये जो है छोटा वाला पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो ये वाला जो है कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं, देखिए तो इसीलिए ग्रासहोफ नियम क्या कहता है, कम से कम एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। जनरली लोग ये नहीं बताते, इसमें डबल रॉकर मैकेनिज्म में लोग बस बता देते कि ये जो है रॉक करेगा, ये रॉक करेगा, और इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, तो ग्रासहोफ नियम कैसे फॉलो होगा, तो ग्रासहोफ नियम कहता है ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो करेगा ही करेगा, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, ये जो है कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। ये दोनों लिंक क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, यानी वही रॉक करते हैं। तो इनको बोलते हैं डबल रॉकर, इसको बोलते हैं डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो हमने देखा ग्रासहोफ चेन में, यानी 4 बार चेन जो ग्रासहोफ के नियम का पालन करते हैं, यानी सबसे छोटा लिंक और सबसे बड़े लिंक का योग जो होता है, यानी जोड़ होता है, वो अदर 2 लिंक के लंबाइयों के जोड़ से कम होता है, तो उसको ग्रासहोफ चेन बोल देते हैं। ठीक है ना, यानी वो काइनेमेटिक चेन क्या कर रहा है, ग्रासहोफ के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, और उस चेन को ग्रासहोफ चेन बोलते हैं, और एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो ग्रासहोफ मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और नॉन ग्रासहोफ चेन भी होते हैं, जिसमें जो होता है S+L जो होता है वो बड़ा होता है P+Q से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में कोई हमको क्रैंक नहीं मिलता, उसमें कोई लिंक जो है रिवॉल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, अब आगे का नेक्स्ट लेक्चर।